अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू विंड एनर्जी कोर्स लेक्चर नंबर 1। अच्छा, आज की हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर विंड टरबाइंस, कि विंड टरबाइंस क्या चीज़ होती है और ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है विंड का यूज़ करते हुए। उसके बाद हम देखेंगे कि विंड टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टेप्स क्या हैं, विंड से लेके वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, और उसके बाद वो ग्रिड में फीड किए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ विंड टरबाइंस, विंड टरबाइन की कितनी टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं विंड टरबाइंस की, तो वो कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन, ये पहली टाइप है विंड टरबाइन की, और वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन ये दूसरी टाइप है विंड टरबाइंस की। तो ये हैं विंड टरबाइंस। आप राइट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको विंड टरबाइन नजर आ रही होंगी। डेफिनेशन के हिसाब से मशीन दैट कन्वर्ट्स विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड अ विंड टरबाइन। वो मशीन जो विंड एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको हम विंड टरबाइन कहते हैं। विंड टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टेप्स कौन कौन से हैं, ये राइट साइड पे आपको नजर आ रही है विंड टरबाइन। तो विंड के जनरेशन स्टेप्स में सबसे पहले विंड मेक्स ब्लेड टर्न। ये जो ब्लेड्स हमारे पास टर्न हो रही होती हैं, ये विंड की वजह से होती हैं। इसका एंगल इस हिसाब से डिजाइन किया हुआ होता है कि विंड जो है उस ब्लेड को मूव करती है। तो ये हमारे पास स्टेप 1 आता है। स्टेप 2 हमारे पास ब्लेड्स टर्न द शाफ्ट विद इन द नेसल इज द शाफ्ट एट द टॉप ऑफ द टरबाइन। नेसल इसका जो बैक साइड वाला एरिया, अगर आपको मैं कर्सर से दिखाऊं, कर्सर से इसके ऊपर नजर आ रहा हो, ये मेरे पास नेसल का एरिया कहलाता है। जो विंड की शाफ्ट यहाँ पे कन्वर्ट होती है, ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि आगे यहाँ पे जनरेटर लगा होता है। तो ये शाफ्ट के साथ ये जो सारा एरिया है, ये हमारे पास नेसल कहलाता है, जो क्लोज बॉक्स में है। इसके बाद स्टेप 3 में हम देखते हैं, देखिए शाफ्ट टर्न्स अ जनरेटर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। फिर वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेटर प्रोड्यूस करता है, दैट इज एक्सपोर्टेड टू ग्रिड बाय ट्रांसफार्मर। इसके नीचे हमारे पास एक कलेक्टिव ट्रांसफार्मर होता है डिफरेंट विंड टरबाइंस का। तो वो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि ग्रिड के जो एक्सपोर्ट वोल्टेज है, उसके हिसाब से कंबाइन करता है और फिर उसको ग्रिड को एक्सपोर्ट कर देता है ये। तो ये हमारे पास थी डिफरेंट विंड एनर्जी जनरेशन के स्टेप्स। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ विंड टरबाइंस। टाइप्स ऑफ विंड टरबाइंस में हमारे पास ये दो तरह की टाइप्स आती हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन होती है और वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन होती है। ये जो सेंटर में आपको नजर आ रही है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन है, और बाकी लेफ्ट और राइट पे जो नजर आ रही है, ये वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन है। क्योंकि इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्टिकल है, तो ये वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन है। और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है हॉरिजॉन्टल है, जो फैन टाइप की नजर आ रही है आपको सेंटर में, उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो इसलिए ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन है। इसी तरह नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्यों कहा जाता है, उसकी रीजन ये है कि देखें, इसका जो नेसल है, नेसल के ऊपर ये देखें, नेसल के ऊपर जो शाफ्ट लगी होती है, ये हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है। ये अगर अभी जूम इन होगा तो जूम इन होके ये देखें हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है। ये जो ग्रीन पैच आपको नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन कहलाती है। इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज हॉरिजॉन्टल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमारे पास दो तरह की विंड टरबाइंस होती हैं। इसमें पहले हमारे पास अप विंड डायरेक्शन की विंड टरबाइन होती है, जिसके अंदर हमारे पास फ्रंट से विंड आ रही होती है। फ्रंट साइड से विंड अगर कोलाइड करे तो अप विंड विंड टरबाइन कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास डाउन विंड विंड टरबाइन होती है। डाउन विंड विंड टरबाइन कौन सी होती है, जिसमें बैक साइड से विंड आ रही होती है। लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि अपविंड जो विंड टरबाइन है, उसके अंदर हमारे पास पीछे की फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं होते, क्योंकि नेसल उसमें पीछे होता है। फ्रंट पे विंड टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं, उससे विंड कोलाइड कर रही होती है, और जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है, वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद फ्यू मैकेनिकल लॉसेस। लेकिन जो डाउन साइड है, उसके अंदर देखें, अगर आप ये कर्सर से मैं दिखाऊं, तो नेसल है, नेसल के साथ ये हमारी शाफ्ट है नीचे वाली, जो वर्टिकल शाफ्ट है, ये वो वाली शाफ्ट है जिसके ऊपर विंड टरबाइन की कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। तो इनका शेडोइंग इफेक्ट भी आता है। शेडोइंग इफेक्ट इसमें इस हिसाब से कह सकते हैं, ये वैसे सोलर की टर्मिनोलॉजी है, लेकिन शेडोइंग इफेक्ट इस हिसाब से इसके अंदर कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है उसका फ्रिक्शनल लॉसेस आ रहे होते हैं, तो इसलिए हम डाउन साइड विंड टरबाइन की है। विंड की डायरेक्शन अगर आप देख ले, तो विंड की डायरेक्शन इस हिसाब से इसके अंदर फ्लो कर रही होती है विंड। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन की इट डजंट नीड स्टार्टिंग टॉर्क। इसको स्टार्टिंग टॉर्क नहीं चाहिए होता, कि इनिशियल टॉर्क चाहिए, उसके बाद ये विंड से मूव करना शुरू हो जाएगी। ये खुद ब खुद विंड से अपनी यॉ और पिच को कंट्रोल करके विंड के हिसाब से, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, व्हाट इज यॉ एंड पिच, तो उस हिसाब से ये रोटेट करती रहती है। अब हमारे पास दीज आर enormous and bulky and they have higher chance of exposed to higher wind velocity because of their height। अब ये हमारे पास बल्की होती हैं और बड़ी होती हैं। तो जब ये इनकी हाइट भी ज्यादा होती है, तो इनके पास विंड की, हमें ये पता है कि ऊपर की हाइट पे विंड की स्पीड ज्यादा होती है बनिस्बत ग्राउंड के, क्योंकि वहां पे डिफरेंट बिल्डिंग्स वगैरह भी होती हैं,
तो प्रेशर जनरेट नहीं होता इस हिसाब से, तो ऊपर की जितनी हाइट इसकी ज़्यादा है उतनी इसकी विंड वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास विंड वेलोसिटी का फ़ायदा है और इसकी एफिशिएंसी भी हमारे पास ज़्यादा होती है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? मेंटेनेंस इन नेसल इज डिफिकल्ट। नेसल के अंदर मेंटेनेंस, जाहिर है कि नेसल एक हाइट के ऊपर है, तो नेसल के अंदर जाना टेक्नीशियन का, फिर उसके बाद मेंटेनेंस करना, ये एक बहुत डिफिकल्ट काम है। इसी तरह डिफिकल्टी इन इंस्टॉलेशन है, डिफिकल्टी इंस्टॉलेशन के अंदर हमारे पास आ जाती है इसमें। उसी तरह इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स है, अगर बर्ड्स की माइग्रेशन हो रही है तो विंड टरबाइन का साइज एनॉर्मस होने की वजह से कोई बर्ड कोलिजन भी हो सकता है विंड टरबाइन के साथ। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाती हैं वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइंस। वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइंस इस तरह की होती हैं, इसके अंदर ऊपर देखें आप, वर्टिकली ये मूव कर रही है इसकी शाफ्ट जो है, और इसका जनरेटर नीचे कनेक्टेड होता है बॉटम पे। बॉटम पे इसका कर्सर से मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इसका जनरेटर होगा कहीं बॉटम पे, और इसकी शाफ्ट ये रोटेट कर रही है ऊपर। तो ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइंस है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? ऑपरेट्स इन ऑल विंड डायरेक्शन। इसके अंदर किसी एक अपने आप को, यॉ को या पिच को कंट्रोल नहीं करने की जरूरत। इसके अंदर ऑल डायरेक्शन में विंड जिस भी डायरेक्शन में फ्लो कर रही हो, ये विंड टरबाइन मूव करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही होती है। इसी तरह हमारे पास जनरेटर जो होता है वो माउंटेड होता है ग्राउंड पे। इसका मतलब है कि मेंटेनेंस हमारे पास इजी हो जाएगी, तो मेंटेनेंस हमारे पास इसमें इजी होती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। डिसएडवांटेजेस क्या है? पुअर सेल्फ स्टार्टिंग कैपेबिलिटीज। सेल्फ स्टार्टिंग कैपेबिलिटीज, जो इनिशियल इनर्शिया उसका क्रिएट होता है वो हमारे पास पुअर है इसके अंदर। तो ये हमें सेल्फ स्टार्टिंग कैपेबिलिटीज को देखना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइंस। रिक्वायर सपोर्ट एट टॉप ऑफ द रोटर। टॉप ऑफ द रोटर पे इसको सपोर्ट चाहिए होती है। और फिर ब्लेड्स आर क्लोज टू ग्राउंड, दैट इज वाई स्पीड इज लो। तो विंड स्पीड हमारे पास ग्राउंड पे लो होती है, तो ब्लेड्स क्लोज होती हैं ग्राउंड के। इसको बहुत ज्यादा जाइजेंटिक नहीं लगाया जाता और बहुत ज्यादा एनॉर्मस नहीं होती, तो इसलिए हमारे पास विंड स्पीड्स भी लो होती हैं और जनरेशन भी कम होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इवन एंड ऑड नंबर ऑफ ब्लेड। क्या हमारे पास इवन नंबर ऑफ ब्लेड्स होनी चाहिए 2 4 6 8 10, या हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ब्लेड्स होनी चाहिए 3 5 7 9 11? तो ये हम देखते हैं कि विंड टरबाइन में इवन नंबर ऑफ ब्लेड्स होनी चाहिए, ऑड नंबर ऑफ ब्लेड्स। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।